नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि फ्रांस वाले इंडिया ब्लॉक ने मोदी के दोस्त के साथ वो कर दिया जो भारत में सभी दल मिलकर न कर पाए। आगे क्या होगा? तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। साल 1998 की बात है। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक गठबंधन ने एनडीए के रूप में आकार लिया। एक पार्टी को बहुमत का दौर उस समय तक बीत चुका था, जिसे एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कांग्रेस सिस्टम कहा था। ये गठबंधन के दौर की शुरुआत थी। इससे पहले 90 के दशक में ही नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट की दो गठबंधन सरकारें गिर चुकी थीं। एनडीए के साथ 1999 की सरकार में 24 दल साथ आए। बाद में 2014 के दौर में भी नए गठबंधन के बनाने और बिखरने की कहानी लगातार देखने को मिलती रही। लेकिन 25 साल बाद 2024 के चुनाव से पहले देश फिर उस मोड़ पर खड़ा नजर आया। बस प्लेयर्स बदल चुके थे। भाजपा के विरुद्ध लगभग सारी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। नाम भले ही ममता बनर्जी ने सुझाया हो और अघोषित नेतृत्व राहुल गांधी ने दिया हो, लेकिन ताना बाना बुनने के साथ ढांचा तैयार कर खड़ा नीतीश कुमार का ही किया हुआ था। चुनाव में बीजेपी को बहुमत से दूर करने में इस गठबंधन ने सफलता तो जरूर पाई, लेकिन एनडीए को बहुमत लाने से रोक नहीं पाई। नतीजतन फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर चुनाव से पहले बने एक गठबंधन ने मोदी के दोस्त मैक्रो को कुर्सी से उतारने में जरूर सफलता पा ली है। यानी जो काम मोदी के लिए इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया, उसे उसके जैसे ही एक गठबंधन ने फ्रांस में कर दिखाया है। फ्रांस चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वामपंथी गठबंधन को संसदीय चुनाव के दूसरे दौर में सबसे अधिक सीटें मिली हैं, जबकि पहले दौर में जीत हासिल करने वाले गठबंधन को जीतने का अनुमान था, लेकिन वो तीसरे स्थान पर खिसक गए। हालांकि तीनों ब्लॉकों में से किसी के पास 577 में से कम 289 सीटों पर बहुमत नहीं है। फ्रांस को तब त्रिशंकु संसद का सामना करना पड़ता है। पहले राउंड में क्या हुआ? आम चुनाव के पहले दौर में धुर दक्षिणपंथी की जीत दिखाई गई। मरीन ले पेन के राष्ट्रीय रैली को 33% वोट, वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 28% और मैक्रो के टुगेदर ब्लॉक को 21% वोट मिले। पहले दौर में नेशनल असेंबली की 577 सीटों में से एक को जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मतपत्र प्राप्त करने होंगे, जो पंजीकृत मतदाताओं के कम से कम 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे राउंड के बाद क्या है नतीजे? इस चुनावों में 3 प्रमुख राजनीतिक गुट उभरे हैं। फिर भी उसमें से कोई भी 577 सीटों वाले निचले सदन नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों के लिए करीब नहीं पहुंच पाया है। हालांकि नेशनल रैली को रोकने में वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एनएफपी को बड़ी सफलता मिली है। न्यू पॉपुलर फ्रंट फिलहाल 182 सीटों के साथ पहले पायदान पर है। एनसेम्बल गठबंधन 168, नेशनल रैली और सहयोगी दल 143 सीटें जीत सके हैं। चुनावी नतीजों के बाद हिंसा और जश्न। फ्रांस चुनाव नतीजे के बाद पेरिस के कुछ इलाकों में हिंसा देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में पुलिस को दंगा गियर पहने हुए प्रदर्शनकारियों का सामना करते हुए दिखाया गया, जबकि आंसू गैस भी छोड़ी गई और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके, स्मोक बम छोड़े, जिससे उनके और दंगा पुलिस के बीच झड़पें हुई। हंग असेंबली की स्थिति में क्या? नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद के दोनों सदनों में सबसे महत्वपूर्ण है। सीनेट पर कानून बनाने की प्रक्रिया में इसका अंतिम अधिकार है, जिसमें रूढ़िवादियों का वर्चस्व है। अन्य यूरोपीय देशों में यह असामान्य बात नहीं है। आधुनिक फ्रांस ने कभी भी किसी प्रमुख पार्टी वाली संसद का अनुभव नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सांसदों को सरकारी पदों और कानून पर सहमत होने के लिए पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। फ्रांस की अस्थिर राजनीति और करों, प्रवासन और मध्य पूर्व नीति पर गहरे विभाजन इसे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। एनएफपी है क्या और कौन कौन शामिल? एनएफपी का एक अंतिम समय में आवश्यकता से उत्पन्न हुआ गठबंधन है और इसका गठन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा पिछले महीने मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी से यूरोपीय संसद चुनाव में हार के मद्देनजर आकस्मिक संसदीय चुनाव बुलाए जाने के कुछ ही दिनों बाद किया गया था। पॉपुलर फ्रंट में फ्रांसीसी सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी और फ्रांस अनबर्ड शामिल है। चुनाव के पहले दौर में नेशनल रैली की शानदार जीत के बाद धुर दक्षिणपंथ को सीधे जीतने से रोकने के लिए पार्टियों ने एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाया। 30 जून को पहले दौर के मतदान में एनपीएफ 28% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नेशनल रैली 33% वोटों के साथ आगे रही। मैक्रो के गठबंधन को केवल 21% हासिल हुआ। कौन कर रहा पॉपुलर फ्रंट का नेतृत्व? अब ये एक पेचीदा सवाल है। 7 जुलाई को प्रारंभिक परिणाम घोषित होने के बाद गठबंधन के सहयोगियों ने एक साथ आने के बजाय अपने अपने मुख्यालयों में अपनी जीत का जश्न मनाया। हालांकि 74 सीटें हासिल करने वाली फ्रांस अनबर्ड पार्टी के प्रमुख जीन ल्यूक मेलेनचॉन
एनएफपी के सबसे लोकप्रिय नेता और यहां तक कि इसके सबसे बड़े विभाजनकारी नेता हैं। 72 वर्षीय राजनेता का राजनीति में एक लंबा करियर रहा है। वह 35 साल की उम्र में सीनेटर बने, 2009 में यूरोपीय संघ के सांसद बने और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रो और ले पेन के बाद तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि मेलेनचॉन जनता के बीच लोकप्रिय विकल्प नहीं है। इफॉप द्वारा फ्रांसीसी यहूदी मतदाताओं के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 57% ने कहा कि अगर मेलेनचॉन पार्टी की शासन करती है तो वे फ्रांस छोड़ देंगे। एक अन्य विकल्प प्लेस पब्लिक के उदारवादी नेता और यूरोपीय संसद के सदस्य राफेल ग्लेक्समैन हो सकते हैं। हालांकि पहले उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि वह मेलेनचोन को इस भूमिका में नहीं चाहते थे। ग्रीन पार्टी के नेता मरीन टोंडेलियर भी हैं, जो चुनाव के दौरान प्रमुख वामपंथी अभियान में सबसे प्रमुख आवाजों में से एक के रूप में उभरे हैं। 37 वर्षीय जो आरएन द्वारा संचालित उत्तरी शहर हेनिन ब्योमोंट की रहने वाली हैं, को कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रोफाइल किया गया है और उसके हरे रंग के ब्लेजर की सोशल मीडिया पर भी अपनी फॉलोइंग है। एनएफपी की नीतियां क्या हैं? एनएफपी की नीतियां स्पष्ट रूप से कट्टर वामपंथी एलएफआई से प्रभावित हैं। एनएफपी मैक्रो के विवादास्पद पेंशन सुधारों को पलटने और सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष पर वापस लाने जैसे दावे करता है। 2023 में मैक्रो ने एक कानून पारित किया जिससे ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 कर दी, इस शर्त के साथ कि सेवानिवृत्ति व्यक्ति कम से कम 43 साल काम किया हो। एनएफपी ने न्यूनतम मासिक वेतन को 1600 यूरो तक बढ़ाने और आवश्यक खाद्य पदार्थों, बिजली, ईंधन और गैस की कीमत को सीमित करने का वादा भी किया है। इस लक्ष्य का न्यूनतम वेतन बढ़ाना और 5 लाख चाइल्ड केयर स्थानों को वित्त पोषित करना भी है। इसके अलावा इसने 2050 तक कार्बन तटस्थता पर कानून बनाने और यूरोपीय संघ की आम कृषि नीति में सुधार करने जैसे वादे किए हैं। गठबंधन कितना मजबूत? 2022 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद एनएफपी के घटक एक साथ आए थे। हालांकि मेलेनचॉन के दबंग चरित्र और कट्टरपंथी रुख के कारण इसमें बिखराव हो गया था। इसके अलावा गठबंधन के सदस्यों में रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा में युद्ध और यूरोपीय संघ में फ्रांस की स्थिति के मामले पर गहरे नीतिगत मतभेद हैं। मेलेनचॉन के नेतृत्व वाली पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में हुए हमले के बाद हमास को आतंकवादी समूह के रूप में संदर्भित करने से इनकार कर दिया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।